नमस्कार दोस्तों। तो जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हमने कल सुना था कि बहुत विध्वंस वहां पर फैलाया गया पाकिस्तान की आर्मी द्वारा, लगभग 100 लोगों के ऊपर ओपन फायर किया गया, ऐसा वहां के लोकल्स क्लेम कर रहे थे। जो आधिकारिक आंकड़े थे वो 30 के बताए जा रहे थे और 2 दिन से ये पूरी सब प्रॉब्लम्स जो है वहां पर चल रही थी। और आज इवन तीसरे दिन जब एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन बुलाया गया था जहां पर 60 से 70 हजार लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जो कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, उसमें पाकिस्तान ने AK-47 से पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा लग रहा था जैसे फुल फ्लेजेड वॉर लड़ रहे हो, ओपन फायर कर दिया। और ये सारी चीजें ऑन वीडियो रिकॉर्डेड हैं। ये सारी चीजें ऑन वीडियो रिकॉर्डेड हैं। ट्विटर पर आपको इसकी वीडियोस बाकायदे मिल जाएंगी, फ्लोट होते हुए दिख जाएंगी, जहां पर साफ साफ गोलियां चलाते हुए दिखाई दिया जा रहा है। पूरे तरीके से इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है। वहां पर बड़े मुश्किल से वो जो वीडियोस है, वो जो फुटेजेस हैं, वो किसी तरीके से वहां से निकली हैं और ये खबर वहां से बाहर आ पाई है, जहां पर पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एकदम विध्वंस मचाया हुआ है उन लोगों ने। 3 दिन में लगभग बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है, ऐसा वहां के लोकल्स का क्लेम है। अगर हम लोकल्स का क्लेम छोड़ भी दें और सिर्फ आधिकारिक आंकड़े भी देख लें तो आधिकारिक आंकड़े में 30 लोग जो हैं वो 2 दिन के अंदर मारे गए। और उन 30 लोग के बाद जो ये मैं आधिकारिक आंकड़ा बता रहा हूं जो पाकिस्तान की सरकार क्लेम कर रही है, उसके बाद 16 लोग को और मारा गया है। यानी कि कल 16 लोग को, मतलब आज 16 लोग को मार दिया गया। जो 60-70 हजार लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने आए थे उसमें से 16 लोगों को मार दिया गया है ओपन फायर करके। और बाकी लोग वहां पर भगदड़ मची बहुत भयंकर, उसमें कई लोग इंजर्ड हो गए, बहुत बुरी तरीके से कई लोग घायल हैं, एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उनके भी बचने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जो डेथ टोल है वो काफी बढ़ भी सकता है, ऐसा भी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार वहां पर क्लेम कर रही है। पूरी तरीके से लोग पाकिस्तान की सरकार से एकदम गुस्से में हैं और वो अब एक पूरी जंग लड़ने को तैयार हैं पाकिस्तान की सरकार से। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स को 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एक, अगर आपने अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब किया तो इसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा और इसमें आपको 19,999 का ये पूरा कोर्स फीस पड़ेगी, जिसमें आपको लाइव क्लास, हैंडआउट्स और प्रैक्टिस सेशंस सारे कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका आता है इकॉनिक, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, 29,999 का आपको कॉस्ट पड़ेगा। इसमें आपको सारे पर्सनलाइज फीचर्स मिलेंगे अलॉन्ग विद दीज फीचर्स। तो इसमें 14 बुक्स आपके घर पर डिलीवर कराई जाएंगी, 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पर होगी, URTS और MRTS जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है वो आप तक पहुंचेगी, बाकायदा डिलीवर उसका कराया जाए, क्योंकि फिजिकली आपको इवेंचुअली एग्जाम देना है तो उसके लिए हेल्प करेगी। मतलब कंप्लीट एक पर्सनलाइज फीचर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद दिस। तो 29,999 50% का इस समय डिस्काउंट चल रहा है। आज डिस्काउंट का आखिरी दिन है, इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आज की जो घटना हुई, देखिए हुआ क्या कि 2 दिन में, सबसे पहले ये पूरा मामला शुरू होता है परसों। अब ये पूरा मामला शुरू हुआ था 9 तारीख को। 9 तारीख को पाकिस्तान की जो पूरी सेना थी, पाकिस्तान की जो पूरी आर्मी थी, वो वहाँ पर 14,000 पाकिस्तानी पुलिस पर्सनल्स और आर्मी के सब मिला करके 14,000 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरा कॉन्वॉयस खड़ा कर दिया जाता है। सबको ही बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पर लग जाती है। तो वहाँ के लोग जो है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक कमेटी है जिसको जॉइंट आर्मी एक्शन कमेटी कहा जाता है, जैक जिसको बोलते हैं, तो बेसिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वहाँ पर सीटें हैं जिनको आपने पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के लिए रिजर्व कर रखा है, उन सीटों को आप एबॉलिश कर दीजिए, रिजर्वेशन हटा दीजिए वहाँ से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में सीट हैं। और मतलब हमें कंप्लीट जो है वो आप छूट दीजिए और हमें पूरा कंट्रोल लेने दीजिए यहाँ की पॉलिटिक्स का, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वो खुद को वैसे भी एक तरीके से पाकिस्तान से अलग ही मानते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी वैसे भी नहीं मानते। तो उनको नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऑटोनॉमी कर पाए। वहाँ से ये पूरा झगड़ा जो है वो स्टार्ट होता है और उन्होंने कहा कि अगले दिन नॉमिनेशंस था इलेक्शन के लिए, जुलाई में 27 जुलाई को इलेक्शन थे, उसके लिए नॉमिनेशंस करने थे। उन्होंने कहा हम इसको बॉयकॉट करेंगे और कोई भी नॉमिनेशन ना करे। तो उसके लिए इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन बुलाया। पहले ही दिन उसमें 30 लोगों को मार दिया गया और उसके बाद फिर आज फिर से 16 लोगों को उसी कड़ी में मारा गया है। आज भी एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन बुलाया गया था और इसमें कहा जा रहा है 37 लोग जो है वो बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। हालांकि बहुत छोटा नंबर है, जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो आपको हमेशा पता है कि बहुत छोटा नंबर इसमें दिखाया जाता है। पाकिस्तान की सेना जो है वो बहुत छोटा नंबर यहाँ पर दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर 16 लोग मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि जो 50 से ज़्यादा लोगों की इसमें जान गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसअपियर्ड हैं, उनके कोई मिल ही नहीं रहे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको पकड़ के भी नहीं रखा गया, उनको जेल भी नहीं भेजा गया, तो हैं कहाँ। तो लोग अनुमान लगा चुके हैं कि उनको भी इन लोगों ने मार दिया और उनकी लाशों को गायब करने की कोशिश ये लोग वहां पर कर रहे हैं। तो ये पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन आया
आज पूरा डेमोस्ट्रेशन बुलाया गया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पर एक ईदगाह ग्राउंड है जो रावलकोट के अंदर, वहाँ पर ये पूरा डेमोस्ट्रेशन बुलाया गया था क्योंकि बड़ा ग्राउंड है तो 60-70 हज़ार लोग आराम से उसमें आ जाएंगे। तो वहाँ पर जनरली जो पॉलिटिकल सम्मेलन वमेलन होते हैं वहीं किया जाता है। तो वहाँ पर ये लोग जुटे और उसके बाद पाकिस्तान की सेना वहाँ पर आई और उन्होंने खुलेआम AK-47 से ओपन फायर कर दिया लोगों के ऊपर। अब आप सोचिए क्या स्थिति होगी वहाँ पर, जहाँ पर एक पूरा ग्राउंड है। आपने ऐसा जालियांवाला बाग में हमने सुना कि वो पूरा ग्राउंड में उसका दोनों गेट बंद करके और लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, मामूली लोगों के ऊपर जो है वो गोली चला दी थी अंग्रेजों ने चलाई थी और चलवाई थी जो भी था। वैसा कुछ स्थिति यहाँ पर दिख रही है कि पूरा लोग हैं ईदगाह ग्राउंड में। और मतलब जैसे आपने वीडियो गेम खेलते हो और आप GTA खेलते हो तो एक दिन आपको बड़ा गुस्सा आता है और आप गन उठाते हो और रोड पे जाके ओपन फायर कर देते हो, ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर स्थिति थी। पाकिस्तानी आर्मी AK-47 से लोगों के ऊपर जो अनआर्म्ड थे, पूरी तरीके से अनआर्म्ड थे, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगा, उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे? बहुत सिंपल बेसिक डिमांड्स। उन्होंने पूरा बाकायदे वो प्लेकार्ड्स लिए हुए हैं, बाकायदे वो पोस्टर्स लिए हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स लिखी हुई है। डिमांड क्या था? बेसिक राइट्स मांग रहे थे, ऑटोनॉमी मांग रहे थे। उसमें वो अपने चावल आटे का दाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर वो डिमांड कर रहे थे। उनके ऊपर ये गोली चला दी गई। अब ये पूरी जो घटना है असल में ये 60-70 हज़ार लोग, यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरे गाँव के लोग पूरी तरीके से मार्च कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। ये सारे लोग मार्च कर रहे थे। बिल्कुल इसमें से एक भी आदमी, एक भी पर्सन आपको, और मैक्सिमम फीमेल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं इसमें, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व, एक भी के पास भी आपको किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं दिखाई देगा। एकदम बिल्कुल निहत्थे लोग जा रहे हैं और ऐसे लोगों के ऊपर यहाँ पर फायरिंग की गई है। तो 60 से 70 हज़ार लोगों का रावलकोट में एक डेमोन्स्ट्रेशन बुलाया गया था और ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था, बिल्कुल पीसफुल, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। हुआ क्या, वहां पर नारेबाजी होनी शुरू हुई। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि और ये नारा पाकिस्तान में बहुत फेमस है, जहां भी प्रोटेस्ट होता है वहां पर ये नारे लगते हैं। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये बहुत ही फेमस स्लोगन है क्योंकि वहां पर वर्दी ने बहुत दहशत फैलाई है। और ये वर्दी पाकिस्तान आर्मी जो है उसके लिए यूज़ करते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दहशत वहाँ के अंदर मतलब उन रीजन्स में, बालूचिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, एक टाइम पर खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने खूब दहशतगर्दी फैलाई थी। तो इसलिए उनको ये लोग इस स्लोगन से वहाँ पर नारेबाजी करनी शुरू करते हैं। और इसी नारेबाजी के बाद उसके बाद जो है, और 30 लोगों को जो इन लोगों ने एक दिन पहले मारा था उसके जस्टिस के लिए ये लोग जो है वो नारेबाजी करनी शुरू करते हैं। और उसके बाद ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता है, पाकिस्तानी आर्मी मारपीट करना शुरू करती है, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ लाठियाँ चलाई जाती हैं और उसके बाद उनके ऊपर एकदम से ओपन फायर कर दिया जाता है। तो खाई गाला विलेज है वहाँ पे लोग जो है इस वायलेंस के खिलाफ सब लोग एकजुट हुए। यही जो पीछे आपको तस्वीर दिखा रहे थे खाई गाला विलेज की तस्वीर है, वहाँ पर लोग जो है पूरा मार्च निकालते हैं, सारे दुकानें बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं, स्कूल सब बंद कर देते हैं। मतलब आप देखोगे जहाँ पर ये गोलियाँ चली हैं पूरी रोड्स जो है वो पटी हुई है खून से, फील्ड्स में मतलब खून थे, जब आप वहाँ पर पैर रखेंगे तो मतलब लोगों के जूते जो है वो लाल हो जा रहे थे। ये स्थिति वहाँ पर थी, इतना खून वहाँ पर बहाया गया। और ये कह रहे हैं 16 लोग मरे हैं, मतलब 60-70 हज़ार लोग एक जगह पर बंद हैं और उनके ऊपर AK-47 से अगर फायर किया जाए तो आप सोचिए कितने लोगों को गोली लग सकती है। वो बर्स्ट फायर अगर AK-47 का किया जाए, वो स्थिति यहाँ पर थी और बुरी तरीके से लोगों को मारा गया। जो इस पूरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो इसको पूरा लीड कर रहा है, सरदार अमन खान जो कि POK का लीडर है, उसका कहना है कि ये मूवमेंट ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे ये पूरे सबको मार दें, चाहे हमको मार दें, सबको मार दें, इस पूरे मूवमेंट को खत्म करने के लिए जितने लोग को मारना चाहें ये मार दें, लेकिन ये मूवमेंट तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा। और ये जो भी बेसिक राइट्स अपनी डिमांड करता है पाकिस्तान की सरकार उसको टेररिस्ट कह देती है। ये पूरा मूवमेंट जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर के तले चल रहा है। और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर के तले जो पूरा ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबने अपने अपने डेमोन्स्ट्रेशन, सबने अपने अपनी विचार व्यक्त किए उसमें, और उन्होंने डिमांड किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और फिर इन लोगों को सजा दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल राइट अब्यूज़ है जो इस समय पर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हालांकि इससे कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान की सरकार, अरे यार वो एक PM को उठा करके जेल में बंद कर सकते हैं और पूरी कोशिश कर सकते हैं कि उसको मार दिया जाए जेल के अंदर। आप देखो इतिहास उठा करके देखो, पाकिस्तान के कितने PM खुद पाकिस्तान में मारे गए हैं, कितने सारे PM हैं पाकिस्तान के जो असैसिनेट हुए हैं, कितने सारे लीडर्स हैं जिनका असैसिनेशन हुआ है।
तो वो बहुत आम बात है। वो लोग क्या लोगों के असैसिनेशन को सीरियस लेंगे? बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। हालांकि उन लोगों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट किया है कि उनको इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें कंडेम करना चाहिए और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसमें इंटरफेयर भी किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत है ये जो हो रहा है समय पर। उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को इस पर जवाब देने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, उसका वायलेशन है जो इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, 2 दिन से हमने ये तो देख लिया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कितने महीनों तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को और संभाल पाएगा? क्योंकि ये चंद महीनों का खेल दिख रहा है, उसके बाद ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए इतना ये बिलबिला रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।